बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर इंग्लिश की जो हमारी ग्रामर है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एक पार्ट है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन, उसके ऊपर है। इसकी मैं सारी डिटेल बयान करूँगा इस लेक्चर के अंदर, और उसके साथ आपको एक क्विज़ दूंगा मैं करने के लिए, जिसके अंदर 25 MCQs होंगे। और जब आप वो 25 मुकम्मल कर लेंगे तो आपको उसके एंड के ऊपर रिज़ल्ट मिल जाएगा कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे। तो ये हेल्पफुल है, CSS के लिए भी है, PMS के लिए भी है। कोई भी एग्ज़ाम इंग्लिश का है, चाहे वो CSS है, चाहे वो PMS है, चाहे वो FPSC है, PPSC है, कोई भी है, इसमें से ज़रूर कोई ना कोई रिलेटेड MCQs आता है और हर साल ही आएगा भी इंशाल्लाह ताला। लेक्चर को मैंने बनाया है, मेरा नाम, और आज 4 तारीख़ है फरवरी की और 2021 है। तो सबसे पहले तो ज़रा प्रोनाउन शुरू करने से पहले ज़रा हम देख लेते हैं कि नाउन किसको कहते हैं। मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है बेसिकली नाउन के ऊपर, तो मैं जस्ट सिंपल सा बता देता हूँ। माजी के अंदर इंसान जो है वो इशारों से बात करता था। कोई चीज़ उसने समझानी होती थी तो वो इशारों के ज़रिए करके बताता था। मैंने एक किताब के अंदर पढ़ी, इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल थी कि एक फ़ैमिली जो है वो गार के अंदर रहती थी। तो बाहर से जो है वो एक भालू आया, तो वो गार की तरफ आ रहा था। तो बच्चा जो है वो बाहर से अंदर आया, तो उसने फिर इशारों से करके बताया कि इस तरह जो है वो एक जानवर आ रहा है। तो वो सारे गार के अंदर सेफ़ हो गए। तो फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया तो उन्होंने फिर जो है वो इन चीज़ों के नाम रखना शुरू कर दिए। और ये नाम जो है वो किसी शख्स का भी हो सकता है, इंसान का भी हो सकता है, किसी जगह का भी हो सकता है, और किसी जो है वो चीज़ का भी हो सकता है। जगह में जो है वो फैसल मस्जिद भी हो सकती है, नाम में जो है वो हैदर भी हो सकता है, अली भी हो सकता है, बुक भी हो सकती है, इस तरह भी कोई भी चीज़ है। लेकिन प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं तो प्रोनाउन से मुराद है कि वो लफ्ज़ है जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। लेट्स सपोज हम बार बार जब कोई रेपिटेशन कर रहे होते हैं, इसकी मैं आगे चल के आपको काफ़ी सारी मिसालों में इसके साथ और डिटेल के साथ समझाऊंगा, तो उसमें जो है वो बड़ा बेहतर तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो इसकी 7 किस्में हैं। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या चीज़ है। जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसके अंदर ना 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर नॉमिनेटिव केस आ जाता है। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। ये मैं जस्ट आपको सिंपल बता रहा हूँ, अभी मैं इसको आगे लेकर चलूँगा। फिर नॉमिनेटिव केस में है ऐसे प्रोनाउन आप कह सकते हैं जो बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में बतौर ऑब्जेक्ट हैं, पोजेसिव केस में जो कि मलकियत को शो करते हैं। फिर रिलेटिव प्रोनाउंस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और आखिर में मैं आपको क्विज दूंगा इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं ज़रा। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन की डेफिनेशन ये होती है कि वो लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। लेट्स सपोज वो लफ्ज़ जो है वो नाउन की जगह जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो शी भी हो सकता है, वो ही भी हो सकता है, ठीक है जी, वो इट भी हो सकता है ना, ये चीज़ है। उसके अलावा इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैं आगे चल के बताऊँगा। उसके बाद है पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं। जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, इन्हें गुफ्तगू करने वाला जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करता है, और जिससे वो गुफ्तगू करे या जिसके मुतल्लिक गुफ्तगू की जाए उसको हम इस सारे सेक्शन को पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। मैं दोबारा समझाता हूँ कि गुफ्तगू 3 चीज़ें होती हैं पर्सनल प्रोनाउन में। एक फर्स्ट पर्सन है, दूसरा सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। लेकिन जब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन को समझने का क्या तरीकाकार है कि कोई शख्स गुफ्तगू करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है, इसके लिए जिससे वो गुफ्तगू कर रहा है या जिसके मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहा है, इस सब को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जब कोई शख्स, लेट्स सपोज मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन है, और जो शख्स हमारे दरमियान मौजूद नहीं है जिसकी गुफ्तगू हो रही है उसको हम थर्ड पर्सन कहेंगे।
अच्छा, अब ये जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो ये जो है शुमार के लिहाज से ये सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, और उसके बाद मुज़क्कर भी होते हैं, मुअन्नस भी होते हैं, मैस्कुलाइन भी होते हैं, फेमिनाइन भी होते हैं, कॉमन भी होते हैं ये, ठीक है जी, और न्यूट्रल भी होते हैं। अब ज़रा इसका आगे चल के सारा खेल है और इसी का ही आगे चल के इस्तेमाल है। तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, ये सिंगुलर है और ये जेंडर के लिहाज से कॉमन है। इसमें हम जाके चल कि मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल वगैरह। तो सिंगुलर में जो है वो फर्स्ट पर्सन में आई आ जाएगा। पोजेसिव केस में ये कॉलम 1 का है, इसमें माई दूसरे कॉलम का माइन है, फिर ऑब्जेक्टिव केस का मी है। इसी तरह फिर इसकी जो प्लूरल टाइप है उसमें वी, आवर, अस आ जाएगा। सेकंड पर्सन में दो, दाइन, ये तो वैसे इसके लिए यूज़ होते हैं जो हम पोइट्री वगैरह में, इसका इतना इस्तेमाल नहीं है, लेकिन मेन चीज़ जो है वो ये है, यू, यूअर्स, यू, ठीक है जी। फिर थर्ड पर्सन में जो मुज़क्कर है, ही, शी, ओ सॉरी, ही, हिज, हिम आ जाएगा। फिर फेमिनाइन में, मुअन्नस में जो कि सिंगुलर है, शी, हर, हर्स और फिर हर। इसी तरह न्यूट्रल के अंदर आ जाता है और उसमें ये इट है, इट्स वगैरह। और यहाँ पर वैसे ये आना था प्लूरल है, ये सिंगुलर की बजाय ये प्लूरल है। और यहाँ पर जो यूज़ होना था वर्ड वो था कॉमन, ये वाला वर्ड यहाँ पर यूज़ होना था। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सॉरी इधर वाला इधर हो गया, ये नॉमिनेटिव केस का ये दे है, और देयर और ये देयर्स ये पोजेसिव केस है, और ये जो देम है ये ऑब्जेक्टिव केस है। इसने इधर आना था, ये गलती से मुझसे लिखा गया। अब इसकी हम जो है ना वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि नॉमिनेटिव केस किसको कहते हैं। ये जो मैं आपके साथ ये प्रोनाउन शेयर कर रहा हूँ ना, आई, वी, दो, यू, ही, शी, इट और दे, जब ये बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं ना तो इनको हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन कहते हैं। ये लफ्ज़ जिस वक्त बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं तो इनको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। जैसे कि शी बॉट अ कार, यू विल गो टू कराची, आई रीड द होली कुरान। ठीक है, मैंने 3 एग्जांपल दी हैं। इसमें जो ये लफ्ज़ यूज़ हो रहा है ना, यू और सॉरी ही और सॉरी शी और ये यू और ये आई, ये सारे नॉमिनेटिव केस को जाहिर कर रहे हैं। उसके अलावा फिर दूसरी चीज़ है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या चीज़ है? जिस वक्त ये जो मैं आपके साथ प्रोनाउन शेयर कर रहा हूँ ना, ये मी, अस, दी, यू, हिम, हर, इट, देम, जिस वक्त ये बतौर ऑब्जेक्ट यूज़ होंगे ना फ़िक्रे के अंदर, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस कहेंगे। जैसे कि ये मी है, इसके अंदर यूज़ हो रहा है मदर लव्स मी, ज़फ़र सा हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। इसकी मैं आपको नीचे क्विज़ दूंगा, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी ग्रामर कितनी बेहतर है। उसके बाद फिर आ जाता है पोजेसिव केस के प्रोनाउन। ये इसको बेसिकली मलकियती प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है जी, इजाफी हालत में। अब आप देखें ये जो मैं प्रोनाउन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये बल्कि मैं इसको थोड़ा सा ज़रा बैक लेके जाता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए ना, ये वाले जो फर्स्ट कॉलम के हैं ना, माई, आवर, दाई, योर, हिज, हर, इट्स और ये देयर, ये फर्स्ट कॉलम के जो है, जिस वक्त ये जो फर्स्ट कॉलम के हम यूज़ कर रहे हैं ना, माई, आवर, दाई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, तो ये इनको बतौर सब्जेक्ट भी यूज़ किया जाता है, बतौर ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया जाता है। तो ये जिस वक्त नाउन से पहले आएँ तो ये बतौर सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि माई, ही, ये किसी नाउन से पहले आ रहे हैं। ठीक है जी, तो इनको आप जो है वो बतौर सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हो और इनको बतौर ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर ये जो ना ये वाले जो दूसरे कॉलम की हैं, देयर, इट्स, हर्स, हिज, योर्स, दाइन, आवर्स, माइन, ये अगर ये जो दूसरे कॉलम के जो 8 प्रोनाउन जिसका मैंने आपके साथ अभी ये जिक्र किया है, अगर ये नाउन के बाद आएँ तो ये फिर इस तरह यूज़ होते हैं। ये माइन आया है, ये एक तरह से जो है वो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस एक तरह से ये बनता है।
बेसिकली ये मलकियत को जाहिर करने के लिए, सॉरी पोजेशन जाहिर करने के लिए, ये नॉट ऑब्जेक्टिव, ये पोजेशन जाहिर करने के लिए यूज़ होते हैं ये वाले। उसके बाद अपोस्ट्रॉफ, ये ग्रामर की मैं एक करेक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो हम आपके काम आएगी। नो यूज़ ऑफ अपोस्ट्रॉफ विद, इनके साथ जो है अपोस्ट्रॉफ का साइन ये होता है, अपोस्ट्रॉफ ये साइन। सो ये साइन तो आप ना तो हम अक्सर यूज़ करते हैं आवर्स के साथ, ये ना यहाँ यूज़ हो सकता है, ये ना तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, ना ये इधर भी आपने यूज़ कर सकते, सॉरी यहाँ पर हार जाना था, ना ये आप इधर यूज़ कर सकते हो, ना ये इधर यूज़ कर सकते हो, फ़िक्रा गलत होता है। ठीक है जी। तो आप जो ये अपोस्ट्रॉफ का साइन है ना तो आवर्स के साथ यूज़ कर सकते हो, ना यूअर्स के साथ, ना हार्स के साथ, ना इट्स के साथ। अगर करोगे तो फ़िक्रा गलत होगा आपका। उसके बाद दूसरी ग्रामर करेक्शन जो कि प्रोनाउन के हवाले से है, उसमें यह है कि अगर कोई नॉमिनेटिव केस है, उसके ये नॉमिनेटिव केस के तीनों प्रोनाउंस, यानी कि अगर नॉमिनेटिव केस के तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एक ही साथ किसी फ़िक्रे में आ जाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कम्स इन सेंटेंस, तो उसकी सीक्वेंस ये होगी, पहले तो सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। जैसे कि यू, ही एंड आई विल गो टू मरी, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, इस तरह फ़िक्रा जो है वो दुरुस्त करार दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी फ़िक्रे में गलती या ज़्यादती या कोई किसी कसूर का जिक्र हो तो फिर उसकी तादाद ये होगी, तो पहले जो है वो वी यानी कि फर्स्ट एंड देन सेकंड आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी रिलेटिव प्रोनाउंस की तरफ। रिलेटिव प्रोनाउन क्या चीज़ है? जो अल्फाज प्रोनाउन का काम भी दें और एक जुमले को किसी दूसरे जुमले के साथ मिलाने के भी काम आए, उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मैं मिसाल अभी ये ज़रा दे रहा हूँ, आई मेट नाहिद, नाहिद इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। ठीक है जी, ये नाउन है, ये भी नाउन है, किसी नाम का, शख्स का नाम है, ये भी शख्स का नाम है। हम जब बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रेपिटेशन से बचने के लिए हम फिर जो है वो प्रोनाउन यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, आई मेट नाहिद, शी इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, यहाँ पर इसकी रेपिटेशन से बचने के लिए नाउन से हम प्रोनाउन में कन्वर्ट हो गए। लेकिन आई मेट नाहिद एंड शी इज़ फॉन्ड ऑफ, एंड को हमने यूज़ किया है फ़िक्रे को मिलाने के लिए। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन का कमाल है वो इन दोनों से उसने हमें बचा लिया है। उसने इस लफ्ज़ से भी बचा लिया है, इससे भी बचा लिया, इससे भी बचा लिया, उसने इसकी जगह हु यूज़ कर लिया। तो दिस इज़ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि दो फ़िक्रों को मिलाने का काम भी करता है और प्रोनाउन का काम भी देता है। हु जो है वो बतौर प्रोनाउन भी यूज़ हो रहा है और दो फ़िक्रों को भी मिला रहा है, तो इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। अब ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है, उनका मैं आपको यूज़ बताता हूँ। हु और होम का यूज़। हु और होम सिर्फ इंसानों और अल्लाह ताला की ज़ात के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिसकी मिसाल है अल्लाह, हु इज़ क्रिएटर नोज़ एवरीथिंग्स, दिस इज़ द गर्ल्स होम यू सेव फ्रॉम ड्राउनिंग। अब विच का यूज़ है, हम विच का यूज़ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उसकी मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। विच को सिर्फ हम हैवानों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा परिंदों के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं और बेजान चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। बस की एक एग्जांपल दे रहा हूँ, द बुक विच इज़ न्यू इज़ नॉट माइन, और भी काफ़ी सारी इसकी एग्जांपल बन सकती हैं। उसके बाद दैट का इस्तेमाल है। दैट को इंसानों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, हैवानों के लिए भी किया जाता है और बेजान चीज़ों के लिए भी किया जाता है। द मैन दैट स्टूड देयर वाज पिक पॉकेट, हुज़ का इस्तेमाल है। हुज़ को इंसानों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, हैवानों के लिए भी और बेजान चीज़ों के लिए भी। और इसकी मिसाल है द डॉग हुज़ टेल इज़ वेरी शॉर्ट इज़ नॉट आर्स। उसके बाद अब हम चलते हैं थोड़ी सी ज़रा मज़ीद एक्सप्लेनेशन की तरफ, और वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, ये इसका ये नाम है। हम जब माई है, ये हमारा प्रोनाउन है, हिम, हर, इट, देम, इनके साथ अगर हम जो है वो सेल्फ ऐड कर दें तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। लेकिन यू का कमाल ये है कि आप इसके साथ सेल्फ भी ऐड कर सकते हैं, सेल्फ भी ऐड कर सकते हैं। यूअर सेल्फ भी होता है, यूअर सेल्फ भी होता है। ठीक है जी। उसके बाद इसकी एग्जांपल है ही हिमसेल्फ हैज़ गॉन टू द मार्केट। अब इसका करेक्ट यूज़ मैं आपको सिखाता हूँ, इसकी एग्जांपल देता हूँ। जब भी अकेला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी किसी फ़िक्रे में बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता। सब्जेक्ट देखो ना, ये बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ ना अकेला, माई सेल्फ रोट अ लेटर, ये फ़िक्रा गलत है।
तो इसकी करेक्शन, लेकिन इसके साथ अगर कोई दूसरा प्रोनाउन आ जाए तो फ़िक्रा दुरुस्त होगा। आई माई सेल्फ रॉट अ लेटर टू हिम, तो ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या चीज़ हैं? इन प्रोनाउन से मुराद कोई ख़ास शख्स या अशख़ास या चीज़ या चीज़ें नहीं है, लेकिन ये सिर्फ जस्ट अमूमियत को ज़ाहिर करने के लिए यूज़ होते हैं, आम चीज़ों का। ठीक है जी। उसमें कुछ वर्ड हैं जिसमें सम, समबडी, वन, नोबडी, मैनी, एनीवन। सम फॉरगॉट माई एड्रेस, समबडी मस्ट ट्राई टू हेल्प हर, नोबडी विल कम इन टाइम। लेकिन सम, वन, मैनी ये बतौर एडजेक्टिव भी यूज़ हो रहे हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। सम, वन, मैनी के बाद जब कोई नाउन आ जाता है तो उनको बतौर एडजेक्टिव यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि सम बुक्स, ये बतौर एडजेक्टिव यूज़ होता है। वन रूम, सम मिल्क, मैनी स्टूडेंट्स, ये बतौर एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं। तो ये फिर प्रोनाउन नहीं रहते हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है, फिर ये एडजेक्टिव बन सकते हैं, यानी कि जो कि कोई सिफ्त या तादाद या मिकदार ज़ाहिर करने वाले अल्फाज बन जाते हैं। अच्छा, करेक्ट यूज़ ऑफ वंस का मैं आपको करेक्ट यूज़ बता रहा हूँ। जब लोगों में से किसी एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब वन को हम लोगों में से किसी एक के लिए इस्तेमाल किया जाए तो फिर उसी वन की तरफ इशारा करने के लिए हम वंस के अलावा और कोई प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये फ़िक्रा हम यूज़ करते हैं, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ये फ़िक्रा गलत है, ये दुरुस्त है फ़िक्रा। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये 4 होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये किसी शख्स, जगह या चीज़ या चीज़ों या जगह वगैरह के कायम मुकाम की हैसियत से फ़िक्रों में इस्तेमाल होते हैं। दिस, दैट, दिस, दोस्त, दिस इज़ नॉट माइन, दीज आर क्वाइट यूजलेस। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड फ़िक्रे भी आते हैं और इनका इस्तेमाल भी करना चाहिए। ये प्रोनाउन तादाद में सिर्फ 3 हैं। इसको एक को हम कहते हैं नीदर, ईदर, और तीसरे को कहते हैं ईच। और एक वक्त में सिर्फ एक शख्स या एक जगह या एक चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। और मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। ईच ऑफ दीज बॉयज़ नोज़ हाउ टू स्विम, ईदर ऑफ योर सर्वेंट इज़ अ लायर, नीदर ऑफ दीज रूम इज़ एयरी। लेकिन अब इसकी जो ग्रामर करेक्शन है मैं वो बताता हूँ। जब कोई फ़िक्रा ईच, ईदर या नाइदर से शुरू हो, क्योंकि ये प्रोनाउन वाहिद यानी कि सिंगुलर है, ये जो है ना वो सिंगुलर है। नाइदर, ईदर, ईच ये सिंगुलर है, तो इनके साथ इस्तेमाल होने वाले वर्ब भी सिंगुलर ही होंगे। जैसे नोज़, ये क्या ना, ये हालांकि बॉयज़ तो जमा है लेकिन साथ नोज़ आ रहा है। सर्वेंट इज़ अ लायर, रूम इज़ एरी। ठीक है जी। इनके साथ जो वर्ब यूज़ होंगे वो सिंगुलर होंगे। और एक और बात बताऊँ, हाउ टू स्विम, जो काम आपको करने की सलाहियत रखते हैं ना, तो उसके साथ फिर आप हाउ टू का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन जस्ट आपको सवाल पूछने के काम आते हैं। और ये हु, होज, होम, विच है। हु ओपन द डोर, ऑफ होम डिड यू स्पीक, व्हाट डिड यू सी देयर, हुज इज़ दैट पेन। और लेक्चर का अख्ताम हो गया है यहाँ पर। तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक क्विज़ दे दूँगा जो कि इससे रिलेटेड है, प्रोनाउन से रिलेटेड है। सो उसके 25 हैं। जब तक आप वो 25 फिल नहीं करेंगे ना, आपको आंसर नहीं शो होंगे। सो आप 25 इसको फिल करें, सो आपको आंसर शो होंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपने इससे क्या कुछ सीखा और आपकी कितनी कैपेबिलिटी है उसको सॉल्व करने के लिए। सो आज का लेक्चर ख़त्म पजीर होता है। सो लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया।